हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप लोगों को एक ख़बर इंपॉर्टेंट देना चाहता हूं जो आज के दिन में हुई है। वैसे तो पहले भी हुई थी, मेरे ख्याल से कई लोगों ने इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रखा होगा। वेव्स नाम का टोकन है जो कि आज गिरा है 20%, और ये 20% डंप कर गया है अराउंड। यहाँ देखिए 20% अराउंड डंप कर गया है। और क्यों करा है डंप, मैं इसके पीछे का रीज़न आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रीज़न जो है वो ये है कि USDN इसका स्टेबल कॉइन है, वो डीपेग हो गया। डीपेग का मतलब आपको पता है कि $1 से नीचे चला गया, और ये 86 सेंट्स के टाइम पर चल रहा था, ट्रेड कर रहा था। तो ये गंदी चीज़ होती है। और आपको पता होगा लूना के क्रैश में सेम चीज़ यही हुई थी। तो लूना में भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन था, और वेव्स भी अपना दूसरी कैटेगरी का। हालांकि जब लूना का क्रैश आता था तो लोगों का भरोसा वेव्स के ऊपर से भी उठा था ऑटोमेटिकली, कि भाई वेव्स भी तो वही काम कर रहा है, क्यों नहीं वेव्स जा सकता है किसी भी टाइम। सेम आज वही हुआ। 86 सेंट पे वेव्स का USDN ट्रेड कर रहा था। तुरंत जैसे खबर फैलती है तो कोरिया का एक एक्सचेंज है, कोरियन एक्सचेंज रेगुलेटर जो है, उन्होंने इशू करी एक वार्निंग। और वो वार्निंग क्या थी? वार्निंग ये थी कि जो है इसमें ट्रेड बहुत संभल के करिएगा, क्योंकि इसका यहाँ पर डीपेगिंग हो गई है। और जो डीपेगिंग की खबर है उसकी वजह से थोड़ा वेरिश हो गया। और वेरिश जब तक खबर फैली, जैसे जैसे खबर फैली, आप देखोगे 20% का डंप 4 घंटे के अंदर इसमें पिछले देखा गया था। फिर इसमें एक ग्रीन कैंडल बनी जो ऑब्वियसली बनती ही है डंप के बाद, तो वो बनी। उसके बाद ये डंप कर गया, फिर से जो है कर रहा है कोशिश। तो अभी इसका क्या फ्यूचर क्या नहीं है, देखिए ऑब्वियसली जो भी लोग इसमें इन्वेस्टेड है उनको अगर अच्छा प्राइस मिल रहा हो, जो कि अभी मिला होगा, क्योंकि ये गिरा था 1.870 तक, अभी ये 2 के अराउंड चल रहा है। तो उस समय आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि भाई देखो आप पहले भी 2 के अराउंड आए होगे यहाँ पर। ये देखो इस जगह भी 2 पे अराउंड ही थे आप। तो आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो लॉस में, क्योंकि अगर आपका लॉस ज़्यादा ना बड़ा हो रहा हो, अगर आपका लॉस बड़ा हो रहा हो छोटा हो रहा हो, मैं तो ये कहूँगा कि आपको एग्जिट कर देना चाहिए। लॉस बड़ा भी हो रहा हो तब भी कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार देखो इसकी पहली बार नहीं हुआ। सितंबर 2022 में, याद से बता रहा हूँ, जाके पढ़ लेना गूगल पे, सितंबर 2022 में भी इसका जो है USDN स्टेबल कॉइन डीपेग हुआ था, तो वो भी एक बेरिश न्यूज़ लेके आया था। तो ऐसे कॉइन्स में आपको नहीं बचना है जिनके फंडामेंटल की किसी न्यूज़ की वजह से फंडामेंटल में खुद ही कोई प्रॉब्लम आती रहती हो। कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम आएगी तो आपको दिक्कत होगी। जैसे सोलाना के साथ स्टार्ट हुआ था, और मैंने आपको वार्निंग दे दी थी जब साल के शुरुआत में सोलाना में एक्सप्लॉइट होने लगे थे, तो तब भी मैंने आपको वार्निंग दी थी कि नहीं, इसके बारे में बताया था। अच्छा, एक और बड़ी खबर के बारे में बात करें तो चाइना अभी भी वेल बना हुआ है साइलेंट BTC का। और ये खबर जो है यहाँ पर वॉलेट एड्रेसेस को ट्रेस करके बताई गई है। तो यहाँ चाइना में जो कई कंपनीज़ हैं वो होल्ड करती हैं, चाहे माइनिंग फर्म्स हो, तो बहुत सारे ऐसे जो फर्म्स, सबका कैलकुलेट करके बताया गया। चाइनीज़ गवर्नमेंट नाउ होल्ड्स 194,000 बिटकॉइन एंड 833,000 इथेरियम। यहाँ पर ये बड़ी खबर है। एक और चीज़ है, बाइनेंस के CEO ने बोला है कि वो अपना जो 90% रेवेन्यू है वो ट्रांजैक्शन फीस से बनाते हैं। चेनपेक जाओ ने कहा, उन्होंने कहा कि इन्होंने, आज मुझे भी नई चीज़ पता चली, मुझे नहीं पता था, बाइनेंस ने कॉइन मार्केट कैप को ख़रीद रखा है। और जो कॉइन मार्केट कैप को अक्वायर किया है, जैसे वजीरस को अक्वायर किया था, उस तरीके से बाइनेंस ने कॉइन मार्केट कैप पे अपना ऐड देना ही हटा दिया। अगर वो अपना ऐड चला दें तो $40 मिलियन अ ईयर वो एक्स्ट्रा बना सकते हैं। पर उन्होंने कहा कि हमारा सफिशिएंट पैसा बन रहा है, और वो अपने कॉइन मार्केट कैप को क्लीन रखना चाहते हैं। और क्लीन रखने के लिए देखो ये जो आपका सामने है, इसको एकदम क्लीन रखा है। यहाँ पर ऐड नहीं आता, पहले ऐड आता था, अब नहीं आता। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बड़ी बात है कि बाइनेंस बहुत ज़्यादा सक्सेस झेल रहा है। $20 बिलियन एक साल में 2021 का इनका रेवेन्यू था। तो आप समझ सकते हो यार कितना रेवेन्यू इस साल तो गिरा होगा, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली एक्सचेंजेस दोनों टाइम में पैसे कमाते हैं ट्रेडिंग में, लेकिन बात यह है कि नए लोग कम हुए होंगे, ट्रेडिंग करने वाले भी गए होंगे, इन्वेस्टमेंट करने वाले भी गए होंगे। तो ओवरऑल नेट इनका 20 बिलियन से कम ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर ज़्यादा आता है तब तो बहुत बड़ी बात होगी, और मैं बाइनेंस से दूरी बना लूँगा। दूरी इसलिए बना लूँगा क्योंकि ये अपने दुश्मनों के नज़रों में भी आ जाएंगे, और प्लस इन पे भी दिक्कत हो सकती है। जैसे FTX की जो ग्रोथ हो रही थी उसके चक्कर में इनका राइवलरी स्टार्ट हो गई, वैसे ही इनसे भी बड़ा कोई ना कोई प्लेयर आ जाएगा और दिक्कत कर देगा। तो यही एक चीज़ है जो मैं यहाँ पर डाउटफुल रहता हूँ। हमेशा डाउटफुल आपको रहना ही चाहिए क्रिप्टो में। अच्छा, बात करते हैं S&P की। तो S&P की एक ग्रीन कैंडल आज बन रही है, और अगर अच्छा ये होल्ड करती है, ऊपर की तरफ ग्रीनरी लाती है। वैसे तो S&P को अगर हम देखें तो ये ऊपर हायर हाइज ही बनाता जा रहा है,
ठीक। लेकिन कई आपको ट्विटर के ऐसे वो मिलेंगे अकाउंट्स जो एनालाइज करते हैं, वो कह रहे हैं कि यार यहाँ पे जो S&P है वो बेरिश है, वो गिर जाना चाहिए। मेरे ख्याल से बेरिश न्यूज़ अभी तो कोई नहीं है। जब तक हमारा यहाँ पर डेटा आएगा, CPI की मीटिंग आएगी जो आने वाली है, तो हमारा यहाँ पर बेरिशनेस देखने को मिले शायद से। और अगर ये लोअर जो हायर हाइज बन रहे हैं वो टूट जाता है, मान लो कि टूट जाता है, ये देखो यहाँ पर बन रहा है, आपको देख रहा होगा क्लियरली कि हायर हाइज काफ़ी बन रहे हैं, ये देखो आपका बन रहा है। ठीक। अब कुल मिला के अगर ये लोअर लोज में बदल जाता है इस समय, तो हम यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे S&P को लेकर। लेकिन तब तक हम यहाँ पर S&P के फ्यूचर को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। अगर ये ऊपर की ओर जाता है 4200 तक का, तो मैं मिनिमम मूवमेंट देख रहा हूँ। पर BTC जो है इसको कॉपी नहीं कर रहा। बस हमारे सोचने की बात ये है कि BTC इसे कॉपी क्यों नहीं कर रहा है। तो यही एक जो कोरिलेशन है वो हमें इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब कल S&P गिरा था तो बिटकॉइन उतना नहीं गिरा था उसके कंपैरिजन में। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर हम बिटकॉइन को देखना चाहें तो बिटकॉइन को देखने के लिए हम स्टार्ट पे जा सकते हैं, और यहाँ पर हम जा सकते हैं BTC के वॉल्यूम चार्ट को देखने, और ये हमारा वॉल्यूम चार्ट है बिटकॉइन का। लेट्स सी 4 आवर्स का चार्ट हम देखेंगे, और ये चार्ट क्या कहता है। ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है कल का। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हल्की सी ग्रीनरी यहीं पर सपोर्ट ले रहे हैं। अच्छा, आपको देखो, आप क्लियरली देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया था 2 एरो से कि अगर यहाँ पर सपोर्ट क्लियरली ले लेता है इस एरिया पर, जो कौन सा एरिया 16700 है जो भी है, इस एरिया पे सपोर्ट लेता है, तो ये ऊपर वाला एरो वर्कआउट करेगा, जो कि 17300 की तरफ दोबारा एक ले जाएगा और फिर वहाँ से बाउंस बन सकता है। और जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो ये वाला है। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि हम यहाँ पर रिविजिट कर सकते हैं आने वाले टाइम में, और इससे नीचे भी जा सकते हैं। इवन मेरा जो बेट है वो यही है कि यार हर बार की तरह हो रहा है, सिंपल सेम चीज़ होती है। तो 13.9 या फिर $14,000 मेरा बेट रहेगा सबसे बड़ा इस मार्केट का, और उसके बाद आने पर देखा जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से फ़िलहाल मेरा यही मैक्स बॉटम का जो प्रेडिक्शन है वो है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, टेलीग्राम पर काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेप डालता रहता हूँ मैं। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।